जैसा होती है वो डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, पूरी जो डिबेट है उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स है। आप क्या इसके अंदर कहेंगे, अंतिम वक्तव्य आपका? जी जी, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि बुढ़िया के डरले नहीं, बुढ़िया के मरले के डर ना हो, दऊ के परखिले के डर हो। मतलब ये है कि ये जो बूढ़ा है, वृद्ध आदमी है, अगर ये मर गया तो उसकी कोई बहुत चिंता नहीं है। सवाल है कि अब जो ईश्वर है, भगवान है, ऊपर वाला है, मारने वाला है, उसकी आदत पड़ने जा रही है, आदत पड़ रही है। तो ये अरावली की चीज हो या जो भी चीज हो, एक एक करके हम देख रहे हैं कि एक एक करके ये सारी चीजें ऐसे ध्वस्त करते चले जा रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रकृति से लड़ करके हम अपने आप को चाहे जितना ताकतवर फिलहाल तात्कालिक रूप से समझ लें, लेकिन प्रकृति से आप लड़ नहीं पाओगे। प्रकृति अगर आप उसको परास्त भी करते हो तो वो पलट करके आपको जवाब देगी और वो आपका जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम प्रकृति के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो मामला केवल अरावली का नहीं है, मामला केवल धन प्रदूषण का नहीं है, ये मामला केवल जल प्रदूषण का नहीं है, वायु प्रदूषण का नहीं है। सवाल यह है कि इन सारी चीजों को हम जो अपना व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में हम जो पड़े हुए हैं, जो हमारी पिपासा है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये तो कारपोरेट की पिपासा बढ़ती जाएगी तो क्या पूरे देश को, पूरी मानवता को हम बिल्कुल नष्ट विनष्ट कर देंगे। अंतिम आशा, अंतिम उम्मीद रहती है हमारी न्यायपालिका से कि वहां पर सही तरीके से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके फैसला होगा। और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे न्यायाधीश महोदय भी बड़ी बढ़िया बढ़िया टिप्पणियां करते हैं, टिप्पणियां तो ऐसी होती है कि हम लोग भी ताली बजाने के लिए बात जा रहे हैं, वाह 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 कितनी बढ़िया बात कर दी। लेकिन सवाल है कि उस टिप्पणी का मतलब क्या होता है। जब फैसला देने की बारी आती है, जब निर्णय देने की बारी आती है, तो आप भी कहीं न कहीं से उन्हीं के खेमे में आप जाकर खड़े हो जाते हो। और आम आदमी मतलब आप खुद हैं, आप खुद अपने ही खिलाफ आप फैसला दे देते हो, आप खुद अपने मरने का सामान मुहैया कर देते हो। तो अब ये चीज कब तक चलेगी, क्या चलेगी। और बात सही है कि आम आदमी कितना लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कितना लड़ेगा, कितनी जानकारी हो पाएगी, कितना सब तक भैया पहुंचा पाएंगे। आप तो पूरी फौज लेकर के, मीडिया आपके पास हो गई है, ये एग्जीक्यूटिव आपके पास है, ये विधायिका आपके पास है, न्यायपालिका भी आपके पास है, और जनतंत्र भी जो ढकोसला बन के रह गया है, जनतंत्र को लागू कराने की संस्था को भी आपने एकदम कैप्चर कर लिया है। तो आम आदमी कितना कहाँ कैसे लड़े बात से, लेकिन लड़ना तो होगा, लेकिन संघर्ष करना तो होगा। अगर हमें जिंदा रखनी है, मानवता को जिंदा रखनी है, तो हमको लड़ना पड़ेगा। और अरावली ही नहीं, ये तमाम प्रकृति की जितनी भी सारी चीजें हैं, हम अपने या कुछ व्यक्ति विशेष की सुविधा के लिए हम इसकी बलि नहीं चढ़ने दे सकते हैं, इसे लड़ना तो पड़ेगा। अब देखिए अंतिम पावर, अंतिम चीजें तो अपना संपर्क जनता के हाथ में होता है। और फिर हम कहेंगे कि संपर्क जनता देखिए कैसे क्या करती, लेकिन रास्ता तो निकालना होगा, नहीं तो ये मानवता तबाह हो जाएगी, देश तबाह हो जाएगी, प्रकृति तबाह होगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। जी जी, बहुत आपका शुक्रिया। अरावली को बचाने के लिए जो है वो बड़ा एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ में हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आगे भी ये चर्चा हम लोग अलग अलग तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन ये बात एकदम साफ है कि जो कॉरपोरेट को लूट का रास्ता प्रशस्त करने वाले लोग हैं और उसका जो हिस्सा बांट करने वाले लोग हैं वो शासन में बैठे हैं। जब तक उनको सत्याच्युत नहीं किया जाता तब तक कोई वास्तव में रास्ता नहीं है। लेकिन ये तो चुनाव के माध्यम से ही होता है और चुनाव की भी वोट चोरी ही अगर होती है तो नए नए रास्ते तलाशने पड़ेंगे। बहुत बड़े बड़े शासक आए लेकिन जनता ने सबका हिसाब किताब किया। हम इसी नोट के साथ में बात को समाप्त अपना करते हैं और साथियों से ये अपील करते हैं, दर्शकों से, कि वो उसे शेयर करें ताकि अरावली का संबंध में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का उसको समझने में, जानने में और उसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए ये तय करने के अंदर आपको मदद मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कॉमरेड।